दिखा दो। थोड़ा आगे मुझे करें। माँ भगवती जो संसार को पालन करने वाली, और वो माँ जिसके कई रूप हैं, और उन रूपों में तो उनका महालक्ष्मी रूप भी है। आज शमशान भूमि शोध संस्थान उज्जैन से जो है मध्य प्रदेश से जगत कल्याणम मम कल्याणम हेतु दीपावली उत्सव मना रहा है। ये दीप हमारे ही नहीं, हम इस दीप से संसार को प्रकाश दे सकते हैं। साथ ही आज शमशान भूमि शोध संस्थान जगत कल्याणम मम कल्याणम में कि कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव तो अविनाशी है, मनुष्य अविनाशी है, मृत्यु निश्चित है, शास्त्र सत्य है। पर उसके बीच में जो हमने देखा है कि मृत्यु जो है वो शास्त्र सत्य है, और जीवन तो एक परिक्रमा है। सिर्फ आपको परिक्रमा लगाना है और जीवन को समाप्त कर देना है। तो आज उस कहते हैं कि ब्रज की भी 84 कोष की यात्रा होगी, जिससे कि ये समस्त भूमंडल का, वो ब्रज की परिक्रमा नहीं है, भूमंडल की परिक्रमा है, क्योंकि जहां नारायण बैठा है। और नारायण जो है वो महालक्ष्मी की पति। कहते हैं कि जब ब्रह्मांड बना तो सृष्टि की रचना हुई, और सृष्टि की रचना में एक मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ था। और उस मंत्रिमंडल में सभी विभाग दिए गए थे देवताओं को, जिसमें प्रकृति के 9 मंत्री भी थे। और वो प्रकृति के जो 9 मंत्री हैं, जिन पर हमारा जन्म जीवन ये सब हमारा रुका हुआ है इसके ऊपर, और उस जनजीवन को प्रकाशमय करने के लिए कहते हैं कि एक लोक आपका ही नहीं है कि मनुष्य लोक है, मृत्यु लोक है। एक लोक आत्माओं का भी है, जहां आत्माएं निवास करती हैं, और कहते हैं वो है पाताल लोक। तो आज पाताल लोक तक शमशान भूमि शोध संस्थान उज्जैन एक दीपावली उत्सव मना रहा है। उन पाताल लोक तक के आत्मा लोक तक, और उन पितरों को और हमारे नवकुल गुरुओं को भी ये दीपावली संदेश ही नहीं, ये दीपावली उत्सव भी हम उन तक पहुंचा रहे हैं। और इस दीप की रोशनी हम उन तक पहुंचा रहे हैं जो हमारे परिजन भी थे, हमारा परिवार भी थे, और हमारा एक बड़ा विस्तार में कहा जाए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन समाज हमारा परिवार है। जहां तक कि हम जाते हैं तो परिवार को लोग जातिगत और व्यक्तिगत मानते हैं, लेकिन जहां हम मानते हैं वहां समाज ही हमारा परिवार है, जिसमें कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आज संसार में सबसे पहले जो है कहते हैं कि जब मनुष्य को बनाया गया तो उसके लिए भोजन भी बनाया गया, और भोजन बनाने के लिए सबसे पहले जो आज हमको जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे
पहले हमें दुग्ध पान कराने वाली हमारी जन्म देने वाली माँ होती है। कहते कि वो दूध कहाँ से आया, वो दूध कहाँ से आया कि जिससे हमारा जन्म होते ही हमें उस दूध से पोषण और पालन पोषण ये दोनों जो है, क्योंकि कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें कामधेनु भी थी, और कामधेनु जब थी तो सृष्टि में जब जन्म मनुष्य को दिया गया तो सर्वप्रथम कामधेनु ने ही भगवान शिव के ऊपर दुग्ध की वर्षा की थी, और उस दुग्ध की वर्षा से जो आज वर्षा हुई है वो हमारे लिए एक अमृत पान है। कहते शिशु का पहला अमृत जो है वो दूध है, और उस माँ का दूध, और माँ का भी दूध नसीब है, तो दूध तो एक अमृत है जो सर्वप्रथम संसार में दूध आया। दूध से हमारा जन्म हो गया, अमृत पान हो गया, और उसके लिए भोजन लाने वाली माँ अन्नपूर्णा। कहते भोजन ऐसे नहीं संसार में आया है, भोजन संसार में जब आया है, जब संरचना मनुष्य की हो चुकी, पृथ्वी बन चुकी, तो एक दिन महाकाल है जिन्होंने जन्म और मृत्यु के स्वामी है, और कहते हैं मनुष्य के शरीर में ईश्वर अंश है, और एक जब ईश्वर का अंश हमारे अंदर होता है तो उस अंश से हम शिवांश भी होते हैं, क्योंकि शिव के अंश शिवांश भी है। एक अंश तो हमारे अंदर शरीर में है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो इस अंश जब हमारे अंदर ईश्वर का है तो फिर हम ईश्वर को सर्वोपरि मानते हुए उसको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें मनुष्य जीवन दिया है, हमें धरती पर पालन पोषण अन्न वन सब हमें दिया है, धन दिया है। तो मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो प्रकृति के 9 मंत्री, और साथ ही उस मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ है जो कहते हैं ना कि एक लेख होता है सच ललाट, हमारे ललाट होता है, इस पर एक ब्रह्म लेख होता है जो मिटता नहीं है, वो लिखा है। उस ब्रह्म लेख को का भी एक मंत्रिमंडल है। कहते सरस्वती जी को मंत्रिमंडल में एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, लक्ष्मी जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, वरुण देव को जल संसाधन मंत्री बनाया गया, और वायुदेव को वायु मंत्री बनाया गया। इसी तरीके से इन देवताओं में भी मंत्री हैं, लेकिन नहीं, पृथ्वी पर भी एक समाज है, और उस समाज के साथ एक व्यवस्था है जो सरकार है। समाज सरकार को बनाता है, और सरकार समाज का पालन पोषण करती है, सरकार उनके साथ काम करती है। ऐसे ही हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने भारत के अंदर निरंतर 10 वर्षों से निरंतर प्रगति के पथ पर भारत को ले जाने वाले, और ऐसे प्रधानमंत्री जो जन कल्याण का एक विश्वास है। भारत के वो प्रधानमंत्री, जबकि देखा जाए हमारी संस्था विगत 14 वर्षों से शमशान क्षेत्र में काम कर रही है। नगरों शहरों में तो शमशान घाट लोगों ने बनाए हैं और व्यवस्थित अंतिम संस्कार की व्यवस्था चल रही है, लेकिन हमारे देश में जो है अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक नहीं हो पा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में दशा से, दुर्दशा से और कई चीजों से शमशान जो है मूलतः देखा जाए तो मृत पड़े हुए हैं। लोग खेतों में, नालों में, इनमें सब में जला रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था बनाने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको एक पत्र के माध्यम से मार्गदर्शित किया और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा कि एक संस्था को मध्य प्रदेश के पोर्टल पर डाउनलोड करें, लेकिन डाउनलोड होने के उपरांत भी अभी तक जो है ना मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को हमें पुनः प्रधानमंत्री तृतीय बार एक त्रिवेणी माला के रूप में उनको बनाना था, तो हमने चुनाव पीरियड में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो 2.5 माह पूर्व ही हमने, कहते हैं कि उज्जैन में 84 महादेव निवास करते हैं और उन 84 महादेव की संख्या गिनती में 1 नंबर, 2 नंबर, कोई सपनेश्वर है, कोई बिल्वेश्वर है और कोई गुहेश्वर है। ऐसे ही एक 68 नंबर, 68/84 नंबर पर रामघाट पर विराजित पिशाच मुक्ति महादेव। कहते हैं कि राम जी ने भी अपने पिताजी दशरथ की अस्थियों का यहाँ विसर्जन करके एक रामघाट नाम दिया था, जो उज्जैन चिपरा तट पर आज स्थित है। उस रामघाट उज्जैन पर पिशाच मुक्तेश्वर महादेव के यहाँ 2.5 माह सतत पूजा उपरांत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। कहते हैं कि उस रामघाट से 28 मई 2024 को सायंकालीन क्षिप्रा तट और साक्षी है पिशाच महादेव, एक आकाशवाणी होती है और कहा जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री ही नहीं हैं, आप एक विवेकानंद की मूर्ति हैं और आपके विवेकानंद के रूप में हम आपको देश में पहचान देते हैं, इतिहास में पहचान देते हैं। जब भी विवेकानंद जी का नाम आए तो माननीय प्रधानमंत्री त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता मुझे वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने 4 वेद भी देखे हैं, आपने सारी किताबें पढ़ी हैं और किताबें पढ़ करके किताबें लिखी भी हैं आपने, लेकिन उन किताबों में वो वेद कहाँ है जिसे सरस्वती नहीं लिख पाई है। कहते हैं कि समुद्र की स्याही बनी, मेरू पर्वत की लकड़ी बनी, कलम बनी, फिर भी सरस्वती नहीं लिख पाई है। तो मुझे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसे कोई लिख नहीं पाया है। तो दोस्तों, शमशान भूमि शोध संस्थान ने यहाँ तक की शोध शमशान से किया है कि जो सरस्वती नहीं लिख पाई है वो शमशान ने लिखा है, और जो शमशान ने भी लिखा नहीं है, शमशान में है वो, जो शमशान भूमि शोध संस्थान के माध्यम से आप सबके बीच लाना चाहता हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन जो होता है वो काफी दुख भरा होता है, काफी समस्याओं से होता है, लेकिन हमारे अंदर के जो शरीर में है कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें भ्रमित करती हैं। दोस्तों, आज इतना जरूर मैं आपसे कहूंगा कि दिमाग से काम मत लेना, बहुत खतरनाक चीज है ये। आप बुद्धि से काम लेना, आपके काम बन जाएंगे। हम कोई तांत्रिक नहीं है, हम किसी प्रकार की आपसे किसी प्रकार का लोभ लालच कुछ भी नहीं रखते हैं, ना हम किसी प्रकार से आपसे कोई पैसा मांगते हैं। हम शमशान भूमि शोध संस्थान के माध्यम से मॉडल शमशान घाटों का निर्माण करते हैं, जो 10 गांव पर निर्माण होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। 10 गांव की जनता का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक होने के लिए काम करते हैं। उनमें शिव मंदिरों में भी काम होता है हमारा, लेकिन हमारा आपसे किसी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमारे शमशान भूमि संस्था को आप सब्सक्राइबर करें या आप हमारे यूट्यूब फेसबुक चैनल के माध्यम से भी अगर देखना चाहें तो आप डेली देख सकते हैं। आज मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर दास नाम छोड़ करके आज मैं उनको इस दीपावली पर एक संदेश देना चाहता हूं। भारत के 140 करोड़ लोगों को भी संदेश देना चाहता हूं कि जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनको विवेकानंद द्वितीय का सम्मान मिला है, वो अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी न होकर के विवेकानंद द्वितीय होंगे। और विवेकानंद द्वितीय को के लिए जो शब्द लिखे गए हैं, आज उन शब्दों को भी मैं आपके आगे लाना चाहता हूं। जो सम्मान दिया गया है मोदी जी को, वो किस तरह से दिया गया है। दोस्तों, आज उनका एक फोटो है हमारे पास में, जिसमें लिखा है
कि नाम उनका नरेंद्र है, तो कहते नरेंद्र होता है जो नरों में इंद्र हो। ये वो इंद्र नहीं है जो देवता है, ये वो इंद्र है जो नरों में इंद्र हो, वो नरेंद्र है। ऐसे हमारे दामोदर दास नरेंद्र जी जो मोदी जी हैं, हमारे विवेकानंद द्वितीय, उनके लिए हमारी शमशान भूमि शोध संस्था ने एक शब्द लिखा है, एक चौपाई लिखी है रामचरितमानस की कि राम रमापति करधन लेऊ खैचौ चाप मिटाई संदेहू। अरे अब राम और रमापति करधन तुम्हारे हाथ में है, खींचो चाप, जो करना चाहोगे विश्व में कर सकते हो। साथ में हमारे आज युग पुरुष परम श्रद्धेय नरेंद्र विवेकानंद द्वितीय, जिनको सम्मान 28 मई 2024 को शमशान भूमि शोध संस्थान को के माध्यम से दिया गया है। हम कहते वो 47 की कल्पना ही नहीं करते, वो सरकार के लिए 47 की कल्पना नहीं करते हैं, वो साकार है। और मोदी जी से, हमारे विवेकानंद जी से कहना चाहता हूं कि आपने एक सिंबल जो संसद भवन में लगाया है राजदंड, उसको छोड़ करके आप उज्जैन में शमशान भूमि शोध संस्थान के माध्यम से हम आपसे सनातन का राजदंड स्थापित करवाना चाहते हैं, जिसमें राजा के लिए भी दंड हो और प्रजा के लिए भी दंड हो। ऐसे सनातन राजदंड का स्थापन उज्जैन मध्य प्रदेश में हो, क्योंकि धर्म नारताय संपाय संथापाय संभवान युगे युगे। भगवान परशुराम ने श्री कृष्ण जी को जो है इसी उज्जैनी से ही सुदर्शन चक्र दिया था और धर्म की स्थापना उज्जैन से ही हुई थी। माननीय मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमें भी समय दें। हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सनातन में हमारी जड़ हमारी कमजोर हो रही है, जो कट रही है, उन्हें हमें मजबूत करने में मैं आपका सहयोग कर सकूं, योगदान कर सकूं। आइए मेरे देश के दो लोगों, देखिए एक लाइव हम आपको दीपोत्सव दिखाने जा रहे हैं। जो दीपावली जो हम आप लोगों के लिए मना रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं मना रहे हैं, हम जगत कल्याणम मम कल्याणम के लिए मना रहे हैं। हर हर महादेव।